राजा महाकाल ने श्रीपाल के लिए एक बहुत बड़ी नौका तैयार कराई। उस नौका में उसने अपरिमित धनराशि और रत्नादिक रखवा दिए। अपनी पुत्री को और भी नाना प्रकार की चीजें भेंट दीं। चलते समय उसने उसे बहुत सा हितोपदेश दिया। पश्चात मंगलबाजों के साथ सब लोग राजकन्या और श्रीपाल को समुद्र तट तक पहुंचाने गए। प्रेम के कारण वहां सबकी आंखों में आंसू आ गए। श्रीपाल और राजकन्या ने सबसे विदा ग्रहण कर नौका पर स्थान ग्रहण किया। आंसू बहाते हुए लोगों ने उन्हें विदा किया। नाविकों ने लंगर उठाए। नौकाएं वायु वेग से रत्नद्वीप की ओर चल पड़ीं। श्रीपाल की नौका में आमोद प्रमोद के साधनों की कमी न थी। पूरा राजसी ठाठ था। नौका पर नाटक अभिनीत हो रहे थे और श्रीपाल मदन सेना के साथ एक झरोखे से अभिनय देखते हुए चले जा रहे थे। धवल सेठ को ये सब देख देख कर नाना प्रकार के विचार उत्पन्न होते थे। वो अपने मन में सोचता था कि यात्रा तो श्रीपाल की ही सफल हुई, मैं तो व्यर्थ ही बेगार कर रहा हूं। बब्बर कुल में हम लोग सामान लेने उतरे तो वहां मुझ पर आफत आई, किंतु श्रीपाल एक राजकन्या और मेरी आधी संपत्ति का अधिकारी हो गई। मेरा उसके पास कुछ भाड़ा पावना है। क्या करूं, मांगूं या ना मांगूं? मांगने पर भी वो देगा या नहीं? श्रीपाल कुमार को धवल सेठ के इन संकीर्ण विचारों का जब पता चला, तब उन्होंने धवल सेठ को बुलाकर उसका जितना भाड़ा निकलता था उससे 10 गुनी रकम चुका दी। धवल सेठ को ये देखकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। कुछ दिनों के बाद सब लोग रत्नद्वीप जा पहुंचे। लंगर डालकर नौकाएं खड़ी कर दी गईं। सब लोग नौकाओं से उतर पड़े। कर जकात चुकाकर सब माल गोदामों में रखवा दिया गया। श्रीपाल ने समुद्र के तट पर ही अपना सुनहला तंबू खड़ा करवाया। उस तंबू में वे एक राजा की तरह रहने लगे। नित्य ही नाटक आदि आमोद प्रमोद होते रहे। इस तरह कुमार के दिन बड़े ही आनंद से व्यतीत होने लगे। एक दिन धवल सेठ ने श्रीपाल के पास आकर कहा, इस समय हम लोगों की चीजों के दाम बहुत अच्छे मिल रहे हैं, आप अपना माल बेचते क्यों नहीं? श्रीपाल ने कहा, यह काम आप ही कीजिए। धवल सेठ को यह सुनकर बहुत ही आनंद हुआ, क्योंकि ये उसी के लाभ की बात थी। श्रीपाल के आदेशानुसार वो अपने माल के साथ साथ उनके माल की भी निकासी करने लगा। एक दिन श्रीपाल कुमार आनंदपूर्वक नाटक देख रहे थे। उसी समय कई अनुचरों के साथ एक सवार वहां आ पहुंचा। श्रीपाल ने उन लोगों का सत्कार कर उन्हें अपने पास बैठाया। नाटक देखकर वे लोग बहुत ही प्रसन्न हुए। श्रीपाल कुमार ने नाटक समाप्त होने पर उनसे पूछा, आप लोग कहाँ से और किस लिए आए हैं? सवार ने अपना परिचय देते हुए कहा, इस रत्नद्वीप में रत्न सानु नामक एक वलयाकार पर्वत है। उस पर्वत पर रत्न संचया नामक नगरी है। वहां कनक केतु नामक विद्याधर राज करता है। उसकी रानी का नाम रत्नमाला है। उसने 4 पुत्र और एक कन्या को जन्म दिया है। कन्या का नाम मदन मंजुषा है। वह बहुत ही रूपवती है। पर्वत के शिखर पर राजा के पिता ने एक जिन मंदिर निर्मित करवाया है। उसमें स्वर्णमयी श्री ऋषभदेव भगवान की मूर्ति स्थापित है। राजा और राजकुमारी उनकी बहुत ही भक्ति करते हैं। एक दिन राजकुमारी ने प्रभु की बहुत ही मनोहर आंगी रची। सुवर्ण के पत्र लगाकर बीच बीच में रत्न सजा दिए। इससे आंगी की शोभा 100 गुनी बढ़ गई। इसी समय राजा कनक केतु मंदिर में जा पहुंचे। राजकुमारी द्वारा रचित आंगी देखकर उन्हें सीमातीत आनंद हुआ। वे अपने मन में कहने लगे, धन्य है मेरी पुत्री को, ये 64 कलाओं की निधान है। इसके लिए अब ऐसा ही योग्य वर खोजना चाहिए। यदि अनुरूप वर न मिला तो बहुत ही दुख की बात होगी। मणि और कांचन का ही योग होना चाहिए, कांच और कांचन नहीं। जिस समय राजा के मन में ये विचार आए, उसी समय राजकुमारी आंगी का कार्य पूर्ण कर बाहर निकल रही थीं। किंतु वो ज्यों ही बाहर निकल रही थीं, त्यों ही अकस्मात गर्भद्वार के किवाड़ बंद हो गए। उन्हें खोलने के लिए उसने बड़ी चेष्टा की, लेकिन खुलने की कौन कहे, वे टस से मस भी न हुए। ये देखकर राजकुमारी अपने मन में सोचने लगी कि प्रमाद के कारण मुझसे अवश्य कोई बड़ी भारी आशातना हो गई है। उसी से मुझे ये दंड मिला है। वो कहने लगी, हे प्रभु, यदि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा कीजिए, मैं अभी नादान हूँ। बच्चे तो अपराध किया ही करते हैं, परंतु माता पिता उनकी ओर ध्यान नहीं देते। हे भगवान,
आपने मुझ पर इतनी अकृपा क्यों की? राजकुमारी को इस प्रकार दुखित होते देख राजा ने कहा, पुत्री, इसमें तेरा कोई अपराध नहीं है, सारा अपराध मेरा ही है। मैंने तेरा कौशल्य देखकर मन ही मन तेरे लिए पति की चिंता की। इसी आशातना के होने से द्वार बंद हो गए। भगवान वीतराग हैं, राग द्वेष रहित हैं, अतएव वे तो क्रोध कर ही नहीं सकते, किंतु किसी अधिष्ठायक देव ने मुझे ये दंड दिया है। खैर, कुछ भी हो, अब मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि जब तक ये द्वार ना खुलेंगे तब तक यहां से ना हटूंगा। इस प्रकार प्रतिज्ञा कर मंदिर में बैठे बैठे 3 दिन बीत गए। इन 3 दिनों में राजा और उनके परिवार वालों ने मुंह में एक दाना भी न डाला। तीसरे दिन पिछली रात में आकाशवाणी हुई कि आप लोग चिंता ना करें, जिस आदमी के देखने से ये द्वार खुलेंगे वही रत्न मंजूषा का पति होगा। मैं भगवान ऋषभदेव की किंकरी चक्रेश्वरी देवी हूँ। 1 मास में वर को लाकर यहाँ उपस्थित करती हूँ। ये आकाशवाणी सुनकर राजा और उनके परिजनों को सीमातीत आनंद हुआ। अनंतर सब लोगों ने उस समय शांतिपूर्वक पारणा किया। हे कुमार, इस घटना को घटित हुए 29 दिन हो चुके हैं। राज परिवार बहुत ही उत्कंठपूर्वक उपरोक्त पुरुष के आगमन की राह देख रहा है। मैं जिनदेव सेठ का पुत्र जिनदास। आपको देखते ही मेरी ये धारणा दृढ़ हो गई है कि चक्रेश्वरी देवी आप ही को यहाँ ले आई हैं। मेरी ये धारणा है कि उस मंदिर के द्वार पर आपकी दृष्टि पड़ते ही वे खुल जाएंगे। कृपा कर आप मेरे साथ चलिए और जिनेश्वर के दर्शन कर अपना जन्म सफल कीजिए। जिनदास की ये बातें सुन श्रीपाल ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। इससे जिनदास को सीमातीत आनंद हुआ। श्रीपाल अपने चुने हुए अनुचरों के साथ रत्नसानो पर्वत की ओर चलने की तैयारी करने लगे।